सर, मिस नौरीन नियाज़ी की बात करना चाहूँगी। वो भारतीय मीडिया पर हैं, उनके कुछ बयानात भी आ रहे हैं, गुफ्तगू आ रही है उनके साथ। क्या सूरत हाल है? देखिए, अब मसला यह है कि वो एक खातून है और फिर हमें भाषण दिया जाता है फेमिनिस्टों की तरफ से कि जी वो औरत का एहतराम करना है। तो मैं फिर ये बात किया करता हूँ कि औरत एहतराम करवाए तो बिल्कुल करना चाहिए, काबिल एहतराम औरत का एहतराम होना चाहिए। अब ये मोहतरमा जो हैं, इनके लिए इतना कहूँगा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और इन्होंने एक ही दिन में कई भारतीय चैनल्स पे जाके जो है अपना रोना रो दिया है। यानी कि इनको कोई और मुल्क मिला ही नहीं, कोई और मुल्क मिला ही नहीं। भारत। आप अच्छा नहीं, इससे पहले इनसे ये पूछें कि इन्होंने किस पाकिस्तानी चैनल से रब्ता किया कि हम जो है ना आपके शो में बात करना चाहते हैं। राइट। और पाकिस्तानी उस चैनल ने, उस एंकर ने, उस प्रोड्यूसर ने, उस मीडिया हाउस ने इनको इनकार किया कि बीइंग ए सिस्टर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप हमारे चैनल पे ना बैठ सकती हैं ना बात कर सकती। और भाई जब आपके जो है ना एक सी कैटेगरी के जो है आपकी लीडरशिप जो है वो रोज़ाना तमाम चैनल्स के टॉक शोज़ के अंदर उनकी नुमाइंदगी होती है, उनको अपनी बात करने का मौका दिया जाता है, तो आपको कैसे कोई मना कर सकता? आप तो साबिक वज़ीर आज़म की बहनें हैं, आप तो बुशरा बीबी की नंदे हैं, आपको कौन मना कर सकता है? असल में ये एजेंडा ही कोई और है, और ये एजेंडा 9 मई वाला है। असल में ये 9 मई का एक रेपिटिशन है मेरी नज़र में। इस तरह की सूरत हाल में आप उस मुल्क के उन चैनल्स पर बैठ के बात कर रही हैं जो प्रो बीजेपी हैं, प्रो नरेंद्र मोदी हैं, प्रो राजनाथ हैं, प्रो रा हैं, प्रो आरएसएस, उन चैनल्स पे आप बैठ रही हैं। ये पता करें ना, ये एएनआई न्यूज एजेंसी जो है, इसको बीजेपी की कितनी सपोर्ट हासिल है। पॉइंट। एनडीटीवी, एनडीटीवी। यस। आप बाकी चैनल्स देख लें। अच्छा, उसके बाद फिर वो कुछ चैनल्स को तो नौरीन नियाज़ी ने जो है वो इंटरव्यूज़ दिए, और वहाँ पे रोना, पहले तो रोना बता देते हैं कि रोना उन्होंने ये रोया है जी कि हमारी जो है मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यानी कि जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर कैद इमरान खान से मुलाकात का जो मसला है मोदी ने हल करना है, वो भारत ने हल करना है। यानी कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है उनकी नज़र में, ये भारत का मसला है। अच्छा, कुछ फिर गुफ्तगू ऐसी भी है जिसमें मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता। वो जो है कोई एआई जनरेटेड कुछ ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो ठीक। सकती है। तो इसलिए कुछ जुमले तो ऐसे हैं, अगर अल्लाह ना करे कि वो नौरीन नियाज़ी ने वो बातें की हों उन चैनल्स पे। मसलन क्या, बताइए तो सही। नहीं, मसलन ये कि उन्होंने बड़ी कोई अजीब बातें की हैं कि अगर वही बात जो जैसे इनका बयानिया एक ही रहा है ना कि इमरान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, तो वहाँ भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है, और बराह रास्त जो है वो नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, वो वाली जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो वाला जो पोर्शन चल रहा है, मैं उस पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा कि वो ये तो उन्होंने कर लिया कि उन्हें आपको लगता है कि वो इतनी अनरीजनेबल टॉक है अनरीजनेबल, कि आप एआई अनरीजनेबल, जनरेटेड भी हो आप सकती है? सोच नहीं सकते। वो तो सीधी सीधी मुल्क दुश्मनी है, मुल्क से गद्दारी है, इदारों से गद्दारी है, बगावत है, और मुल्क दुश्मनी से बड़ा जो है ना एलिगेशन और क्या हो सकता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ, इस तरह की गुफ्तगू भी सुनने में मिली है उनके इंटरव्यूज़ में कि ये जो है ना उसको हाथ नहीं लगा सकते इमरान खान को। इमरान खान को अगर इन्होंने छेड़ा तो फिर इनके साथ वो होगा जो दुनिया देखेगी। और इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की, अच्छा अमूमन ये होता है कि ये जो खातून है ना नौरीन नियाज़ी, अलीमा खान जो है वो बात करती रहती है यहाँ अडयाला के बाहर, या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं या सोशल मीडिया को खुद बुलाती हैं और पे करती हैं।
आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पेड मीडिया होता है एग्जैक्टली इनका बजट होता है। ये खुद तो खैर इन्होंने कभी बहन भाइयों ने 1 रुपया नहीं खर्चा, लेकिन ये पेमेंट्स करवाते हैं, बैरून मुल्क से पेमेंट्स करवाते हैं फंडेड बेस्ड। जी। ठीक और इधर भी इनके स्पॉन्सर्स हैं, आज भी हैं। ठीक। जैसे माजी में धरनों के स्पॉन्सर्स थे, मुल्क में इंतशार फैलाने के स्पॉन्सर्स थे, 9 मई के स्पॉन्सर्स थे। 9 मई जब प्लान की जा रही थी तो उस वक्त भी पैसा जनरेट किया जा रहा था 9 मई करने के लिए भी, करोड़ों रुपया। और उससे पहले 126 दिन का जो धरना था 2013 का इस्लामाबाद में, उसमें अरबों रुपया इन्होंने कमाया इस फैमिली ने उस धरने से। तो वो बुलाती हैं मीडिया को, उससे बात करती हैं। वो मैं कहता हूँ कि चले, मैं मान लेता हूँ सैटेलाइट मीडिया पे चले, कोई होगा कदगन और सैटेलाइट मीडिया पे उनकी बातें सेंसर हो जाती होंगी, हज़फ हो जाती होंगी, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं होती होंगी, मैं चले इस बात को भी मान लेते हैं। मगर सोशल मीडिया पे तो आपकी कोई बात नहीं रुकती। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये भी कंफर्म मेरी इतला है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से पैगाम भेजा था अडयाला के बाहर ड्यूटीज़ करने वाले यूट्यूबर्स को कि आप जो है ना वो हलीमा खान को कवर ना किया करें। अब वो जो बार बार बाज़ हलकों से बात आती है, बल्कि आखिरी दफ़ा तो ये मुबशर लुकमान ने बात की थी, उन्होंने कहा कि असल में ये फैमिली नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। अब आप मुझे एक बात बताइए, नौरीन न्याजी की इस इंडियन जो हरकत है बिलो द बेल्ट, इसके बाद जेल में कैद इमरान खान और बुशरा बीबी की मुश्किलात कम होंगी या उनमें इजाफा होगा? आप मुझे बता दें। तो फिर तो उनकी बात सच साबित हुई ना मुबशर लुकमान की, कि ये लोग ही नहीं बात को किसी तरफ लगने देते। ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगे कि वो अंदर ही रहे। तो अब जाहिर है यहां कानून है, आपकी एक मुल्क की एक इक़दार है, रवायात हैं, मुल्क की सलामती है, और इस तरह की एक जंगी सूरत हाल है। अभी माजी करीब में आपने जंग लड़ी है इंडिया के ख़िलाफ़, और इस सूरत हाल में जब नरेंद्र मोदी आज भी जो है वो धमकियां दे रहा है और वो जंगी मशकें जो है ना वो कर रहा होता है हमारे बॉर्डर्स के पास, और हमें जो है ना वो डेडलाइंस मिल रही होती हैं, और उसके साथ ही साथ प्रॉक्सी वार वो लड़ रहा है अफगानिस्तान के जरिए, हर जगह अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, और वो कहीं भी रुक नहीं रहा, इंडिया कहीं भी जो है ना वो ठहर नहीं रहा, और हमारे यहाँ पे शहादतें हो रही हैं। ये भी हालिया ब्लास्ट हुआ है, उसके पीछे कौन था? वाना के अंदर 550 से 600 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह से वापस आए, उसके पीछे कौन था? जाफर एक्सप्रेस में कितनी शहादतें हुई, उसके पीछे कौन था? इस्लामाबाद कचहरी ब्लास्ट में कितनी शहादतें हुई, उसके पीछे कौन था? जो कॉलेज था, कैडेट कॉलेज। एग्जैक्टली। हाँ जी। अब ये है कि ये कोई ढकी छुपी चीजें तो है नहीं। इस सूरत हाल में आप थोड़ा सा आपको ये भी रियलाइज नहीं है, आपको सिचुएशन भी रियलाइज नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आप करने क्या जा रही हैं। और जाहिर है कि ये तमाम बहनों के मशवरे से हुआ, और अब नौरीन न्याजी को आगे कर दिया। और मैं समझता हूं कि नौरीन न्याजी ने मुल्क दुश्मनी से ज्यादा इमरान दुश्मनी की है ये काम करके। ये काम तो मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह की गुफ्तगू भारतीय चैनल्स पे कभी इमरान खान ने खुद भी की हो, वज़ीर आज़म होते हुए भी और उससे पहले भी। अपने सियासी करियर के दौरान कभी किसी गैर मुल्की मीडिया को, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इससे पहले बिलो दी बेल्ट बात की हो। हाँ जी, इससे पहले तो नहीं हुआ कि कोई राब्ता। लेकिन इधर जो है ना मोहतरमा ने इंडिया से मदद मांग ली है, और अब देखते हैं कि इंडिया कैसे इमरान खान को बचाने अडयाला जेल आता है, या क्या रिस्पॉन्स है, या यानी कि हम समझ रहे थे कि हमारा इंडिया के साथ डिस्प्यूट जो है वो जम्मू कश्मीर पर है,
हमें तो आज तक 47 से वही डिस्प्यूट बताया गया और उसी का पता था और हम उसी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम उसी इशू पर कुर्बानियां दे रहे हैं 47 से। मुझे नहीं पता था कि हमारा एक और बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, वो इमरान खान की रिहाई है, मुझे ये पता ही नहीं था। तो सर आपको लगता है मिस नौरीन नियाज़ी भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू कर रही हैं, अब तो हो चुकी है, मंजर आम पर है, कोई रिस्पॉन्स हमारी मौजूदा हुकूमत की जानब से आए या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानब से आए? देखिए अभी तो ये एक आध दिन पहले का वाक़या, अभी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई जो है अलामिया, कोई इस तरह का स्टेटमेंट सामने तो नहीं आया, जी। लेकिन कब तक, आखिर तो आना है, आखिर तो आएगा, इसमें कानून हरकत में आएगा, इसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, वो भी इसका नोटिस लें। इनडायरेक्टली तो इदारों को ब्लेम किया जाता है, ठीक है जी, और उनको भी नोटिस लेना चाहिए ताकि आइंदा जो है कोई भी इस तरह के, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह की कैदे तो सब ने काटी। यहाँ पे मैं शुरू हो जाता हूँ, जुल्फ़कार अली भुट्टो से आप शुरू हो जाए, उसके बाद आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से शुरू हो जाए, आप मियाँ नवाज शरीफ किस किस दौर में उन्होंने जेलें काटी, शहबाज शरीफ ने जेलें काटी, आसिफ अली जरदारी ने जेलें काटी, मिस मरियम मरीम नवाज नवाज। ने जेलें काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी, आगे तो फिर इनकी लीडरशिप पे आप चले जाएं तो सार कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ, ख्वाजा आसिफ से लेके शाहिद खाकान अब्बासी से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक से राना सनाउल्लाह, उधर आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं, फरयाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या कभी किसी और पार्टी ने इस तरह ऐसी सिचुएशन में दुश्मन मुल्क के मीडिया पर आकर जो है वो कपड़े उतारे? इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली। तो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि अनहोना, नाखुशगवार और अनयूजुअल। अनयूजुअल है।